Illustration number 44. CMA स्टडी मटेरियल, और इसका जो पेज नंबर है आपका 446 पर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्या बोल रहा है? अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ ₹10 lakh एंड वेरिएबल कॉस्ट ₹7 lakh एंड फिक्स कॉस्ट ₹2 lakh। आपको सेल्स दे रखी है 10 लाख, देन वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 7 लाख और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 2 लाख। ठीक है, देन डेट आपको दिए हुए हैं ₹5 lakh एट द रेट 10%। अब इसने पूछा क्या क्या है आपसे? ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, फाइनेंशियल लीवरेज निकालो और कंबाइंड लीवरेज निकालो। पहले तो तीनों लीवरेज इसने आपसे मांगे हैं। तो आइए लीवरेज निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले अपना एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। आपको सेल्स दे रखी है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 7 लाख, लीजिए कंट्रीब्यूशन आपके पास आएगा 3 लाख। इसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट 2 लाख, तो आपके पास ईबीआईटी आ गया 1 लाख। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 50,000, तो ईबीटी आ गया 50,000। ये लीजिए, ये आपका ईबीटी तक या पीबीटी तक का चार्ट बन गया। बोलिए क्लियर यहां तक? अब आपको सबसे पहले निकालना है ओएल। फॉर्मूला क्या होता है ओएल का? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आइए, तो कंट्रीब्यूशन 3 लाख और ईबीआईटी है 1 लाख। ये लीजिए, ये आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया 3। फाइनेंशियल लीवरेज बताइए आपका। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो ईबीआईटी था 1 लाख और डिवाइडेड बाय ईबीटी था 50,000। ये 2 आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज आ गया। कंबाइंड लीवरेज होता है ओएल इंटू एफएल, तो 3 इंटू 2 6। ये आपके पास क्या आ गया? कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। अब इसने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सुनना। इफ द फर्म वांट्स टू डबल
its EBIT, तो how much rise in sales would be needed on a percentage basis? यानी percentage change इन EBIT दे रखा है 100%, डबल हो जाएगी। तो अब आप सोचिए, अगर डबल हो जाएगी तो इसका मतलब 100% चेंज आ गया। तो आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैलकुलेट करके बताइए। बात समझ में आ रही है? उसने बोला है सेल्स का परसेंटेज चेंज निकालिए, अगर EBIT डबल हो जाए तो EBIT के डबल होने का मतलब है कि EBIT में जो चेंज आएगा वो 100% का चेंज आ जाएगा। तो लीजिए, अब मुझे बताइए, क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें आप परसेंटेज चेंज इन EBIT से सेल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल है, OL के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, OL is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मुझे बताइए OL कितना आया था आपका? OL 3 आया था। 3 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हेंस परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/3। (33.33%). इलस्ट्रेशन नंबर 45, CMA स्टडी मटेरियल। आइएगा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 45 पर देखिए क्या बोल रहा है। X corporation has estimated that for a new product its break-even point is 2000 unit if the items are sold for ₹14 per unit. The cost accounting department has currently identified variable cost of ₹9 per unit. Calculate the degree of operating leverage for the sales of 2500 units and 3000 units. आपको दो लेवल दिए हुए हैं, 25,000 और 3000। 2500 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स। सेल्स 2500 इंटू 14 35,000 और 3000 इंटू 14 ये आपके पास 42,000 की तो सेल्स आ गई। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 22,500 3000 इंटू 9 यानी 27,000।
तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा। $35,000 माइनस 22,500 12,500 का इधर 42,000 माइनस 27,000 यानी 15,000। फिक्स कॉस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि 2,000 यूनिट पर आपका ब्रेक इवन है। व्हाट डज इट मीन? मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमें ये पता है बीईपी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मीन्स सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एट बीईपी लेवल जो सेल्स होगी वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगी, यानी 2,000 इंटू 14 मस्ट बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो 28,000 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब ये जो 28,000 है इसमें वेरिएबल कॉस्ट तो 18 हो गई। 18 कैसे हुई? 2,000 यूनिट इंटू 9 रुपए पर यूनिट, तो 18,000 वेरिएबल हो गई और बाकी की बची आपकी फिक्स कॉस्ट। ये लीजिए, ये वर्किंग बना लीजिए फिक्स कॉस्ट की। वापस से देख लेना, आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि ये जो 2,000 यूनिट है ये बीईपी लेवल है, तो बीईपी लेवल पर हमारी जो सेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। तो इसका मतलब जो 28,000 की सेल्स है वो वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। तो उसमें मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है 2,000 इंटू 9 यानी 18,000, तो 10,000 की मेरे पास ये लीजिए मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई। तो ईबीआईटी 12,500 माइनस 10,000 2500। ये लीजिए, ये हमारे पास ईबीआईटी आ गया। ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो लीजिए यहां पर हमारे पास 12,500 डिवाइडेड बाय 2500 5 आ गया, और 15,000 डिवाइड बाय 5,000 यानी 3 आ गया। ये लीजिए हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। अब इसने पूछा है कि आपका इन पर इंटरप्रिटेशन क्या है। तो देखिए इंटरप्रिटेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका 2,500 यूनिट पर लीवरेज आया है 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग लीवरेज के 5 होने का मतलब ये हो गया कि आप जितना एफर्ट डालोगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो उसका 5 टाइम्स मिलेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने एफर्ट 20% डाला तो उसका 5 टाइम्स यानी आपकी जो ईबीआईटी है वो 100% बढ़ जाएगी। तो आपको बस यही बात लिखनी है। इसी तरह से 3000 यूनिट पर जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना एफर्ट डालेंगे उससे 3 टाइम्स ज्यादा आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर आप मान लीजिए सेल्स में 10% का चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो ईबीआईटी है वो 30% बढ़ जाएगी, यानी 3 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको बस यही बात हमेशा इंटरप्रिटेशन में लिखनी है। बताइए क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपके पास इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये था हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 45। लिख पाओगे आप इंटरप्रिटेशन? हाँ बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन वही लिखना है जो मैंने आपको लीवरेज का मीनिंग समझाया है। मैं वापस बता देता हूं। जैसे 2500 पर लीवरेज आ रहा है 5, तो व्हाट डज इट मीन, आप जितना एफर्ट डालोगे रिजल्ट उसका 5 टाइम्स ज्यादा आएगा। रिजल्ट उसका 5 टाइम्स होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मैं सेल्स में 20% का इंक्रीज करता हूं तो 20 इंटू 5 यानी आपका जो ईबीआईटी है वो 100% बढ़ जाएगा। 3000 यूनिट पर लीवरेज 3 है, इसका मतलब जो चेंज आएगा वो 3 टाइम्स आएगा। यानी अगर मैं यहां पर सेल्स को 10% बढ़ाता हूं अगर इस सेल्स को, तो जो मेरा ईबीआईटी होगा वो 30% बढ़ जाएगा। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? लिखेंगे एक टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट use of appropriate leverage। अब देखिएगा, हमने 3 तरह के लीवरेजेस पढ़े, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। और हमने उनके कई सारे फॉर्मूले पढ़े, परसेंटेज चेंज के, नॉर्मल फॉर्मूले। अब बात यह आती है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है और हमें उसमें किसी भी एक एप्रोप्रिएट लीवरेज का यूज करके कोई वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिएगा, ओएल, एफएल और सीएल, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप। देखिए हमें ये पता है कि जो लीवरेजेस हैं, 4 लीवरेजेस 2 वेरिएबल को डिनोट करते हैं, यानी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन को देखकर कैसे पता लगेगा कि आपका वो क्वेश्चन ओएल से, एफएल से या सीएल से, इनमें से किस रिलेशन के द्वारा सॉल्व होगा? वन वेरिएबल इज ईबीआईटी और अनदर वेरिएबल इज अबव ईबीआईटी। लीजिएगा, ओएल के एप्लीकेशन के लिए यह जरूरी है कि एक वेरिएबल तो ईबीआईटी होगा और एक वेरिएबल ईबीआईटी के ऊपर का होगा। यानी आपका जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें ईबीआईटी के ऊपर जो है उन्हीं से लेकर आपका ओएल बनता है। वन वेरिएबल इज
EBIT, another variable is below EBIT. अब आप अगर फाइनेंशियल लीवरेज का कोई भी फॉर्मूला देखोगे तो आपको ये रिलेशन वहां पर मिलेगा। फाइनेंशियल लीवरेज के हर फॉर्मूले में एक तो EBIT यूज होगा और एक जो वेरिएबल यूज होगा वो इनकम स्टेटमेंट में EBIT के नीचे वाला, यानी या तो वो PAT EBT होगा या वो PAT होगा या वो EPS होगा, लेकिन तीनों ही वेरिएबल इनकम स्टेटमेंट में EBIT के नीचे आते हैं। कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज में एक वेरिएबल EBIT के ऊपर का होगा और अनदर वेरिएबल इज बिलो EBIT होगा। तो लीजिए, कंबाइंड लीवरेज में एक वेरिएबल EBIT के ऊपर और एक वेरिएबल EBIT के नीचे का होगा। आप कंबाइंड लीवरेज के किसी भी फॉर्मूले को देख सकते हैं। आपके इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें कंबाइंड लीवरेज के हर फॉर्मूले में आपका एक वेरिएबल जो आप काम में लोगे वो EBIT के ऊपर वाले हिस्से का, यानी या तो वो सेल्स होगा या वो कंट्रीब्यूशन होगा। और अगर सेकंड वेरिएबल पर जाओगे तो वो हर हालत में EBIT के नीचे वाला, यानी या तो EBT या PAT या फिर आपके पास होगा EPS। तो आप आसानी से क्वेश्चन में अपने वेरिएबल्स को देखकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन से लीवरेज का यूज करके आप उसे काम में लेंगे। आइए मैं आपको इनकम स्टेटमेंट भी बता देता हूं। प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। देखिएगा, एक कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनता है। सबसे पहले हमने ले ली सेल्स, उसके बाद माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास आएगा EBIT। EBIT फिर माइनस करूंगा इंटरेस्ट, तो मेरे पास आएगा EBT। माइनस कर दूंगा टैक्स, तो आएगा
PAT, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हम इस PAT में से हटा दें तो हमारे पास आएंगी अर्निंग्स, और अर्निंग्स को अगर अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास EPS आ जाएगी। ये पूरा डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट हमारा बनता है। सेल्स से लेकर कहां तक, EPS तक हम जा सकते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो EBIT, माइनस इंटरेस्ट तो EBT, माइनस टैक्स तो PAT, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग्स, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EPS आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? इलस्ट्रेशन नंबर 46, CMA स्टडी मटेरियल। आइएगा, CMA स्टडी मटेरियल का एक और इलस्ट्रेशन हम लेते हैं, और यह है पेज नंबर 447 पर। देखिए क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर PKJ एंड कंपनी। आपको PKJ एंड कंपनी का EBIT दिया हुआ है, PBT दिया हुआ है, और फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है। ठीक है, अब इसने बोला है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EPS इफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। तो देखिए, जिन दो वेरिएबल का इसने रिलेशन बोला है, टू वेरिएबल्स, जिन दो वेरिएबल का इसने रिलेशन बोला है वो क्या क्या है। एक वेरिएबल तो है आपका EPS, और दूसरा जो वेरिएबल है वो है आपका सेल्स। जरा देखिएगा, यानी अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो एक वेरिएबल है वो तो EBIT के नीचे वाला है, और एक जो वेरिएबल है वो EBIT के ऊपर वाला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहां पर कंबाइंड लीवरेज का यूज करना पड़ेगा। और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। आइएगा, अब सबसे पहले अपन जरा इस पर चर्चा करते हैं कि कंट्रीब्यूशन और EBT कैसे निकलेगा। देखिएगा, आपको ये पता है कि अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आप माइनस करते हो, ध्यान से सुनना, कंट्रीब्यूशन माइनस अगर हम फिक्स कॉस्ट करते हैं तो हमारे पास EBIT आता है। तो अब अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मैं फिक्स कॉस्ट प्लस EBIT कर दूंगा। तो दैट मींस फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 7 लाख, प्लस EBIT आपको दे रखा है 11,20,000।
ये आ गया 19,20,000। और ईबीटी आपको दे रखा है 3,20,000। आ गया 18,20,000, सॉरी 7 लाख प्लस 11 20 18,20,000। ईबीटी या पीबीटी आपको दे रखा है 3,20,000। तो लीजिए अब हमारे पास कंबाइंड लीवरेज आ गया 18,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000। तो 18,20 डिवाइडेड बाय 3,20 5.69। ये हमारे पास क्या गया, कंबाइंड लीवरेज आ गया 5.69 आइएगा। कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय percentage change in EPS divided by percentage change in sales। percentage change in EPS ऊपर आएगा आपका sales 5.69 is equal to परसेंटेज चेंज इन EPS और डिवाइडेड बाय आपका आ गया परसेंटेज चेंज इन सेल्स 5। percentage change in EPS is equal to 5.69 into 5 28.45%। ये लीजिए आपके पास आंसर आ गया 28.45%। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 46। बताइए क्लियर है बिल्कुल? इलस्ट्रेशन नंबर 47 CMA स्टडी मटेरियल। चलिएगा एक और इलस्ट्रेशन पर हम बात करते हैं CMA स्टडी मटेरियल के, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 47। देखिए क्या बोल रहा है, XYZ एंड कंपनी हैज 3 फाइनेंशियल प्लान बिफोर इट। 3 फाइनेंशियल प्लान आपके पास है, प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3। Calculate operating leverage and financial leverage for the firm on the basis of following information and also find out the highest and the lowest value of combined leverage। अब आपको प्रोडक्शन दे रखा है 800 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 है, फिक्स कॉस्ट की आपको 3 अलग अलग सिचुएशन दे रखी हैं। तो देखिएगा एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि अगर आपके पास बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट चल रही है तो ओएल निकलेगा।
तो इसका मतलब ऑयल निकालने के लिए यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशन है। कैलकुलेशन ऑफ ऑयल, यानी सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी, 3 सिचुएशन हमारे पास है। नंबर ऑफ यूनिट्स 800, 800 और 800। सेल्स एट द रेट ₹15, तो 800 इंटू 15, 12,000 की आपके पास सेल्स आ गई। ₹12,000 की आपके पास सेल्स है। इसमें से अपन माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, तो लीजिए 8,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 4,000, 4,000 और 4,000, ये मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, 1,000, 2,000 और 3,000, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी 3,000, 2,000 और 1,000, ये हमारे पास ईबीआईटी आ गया। नाउ हमारा ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 4,000 डिवाइडेड बाय 3,000 1.33 आ गया। 4,000 डिवाइडेड बाय 2,000 तो 2 आ गया, और 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000 तो 4 आ गया। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गए? तीनों ऑपरेटिंग लीवरेजेस आ गए। अब देखिएगा, आपको क्वेश्चन में 3 फाइनेंशियल प्लान दे रखे हैं। तो अब हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से, हमारे पास अलग अलग ईबीआईटी है और अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है। तो लिखें सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज।
Calculation of financial leverage. Financial Plan 1. सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा फाइनेंशियल प्लान नंबर 1 पर. फाइनेंशियल प्लान नंबर 1 में ए सिचुएशन, बी सिचुएशन और सी सिचुएशन. ईबीआईटी बताइए. ईबीआईटी आपके पास ए सिचुएशन की ईबीआईटी थी 3000, 2000 और 1000. 3000, 2000 और 1000. ठीक है, ये आपके पास पहले फाइनेंशियल प्लान में 3 सिचुएशन की ईबीआईटी आ गई. अब इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट कॉस्ट बताइएगा. फाइनेंशियल प्लान 1 में 12% डेट है 5000 के, तो 5000 का 12% 600 आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बनी. तो यहां भी 600, यहां भी 600 और यहां भी 600. तो ये लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा ईबीटी 2400, 1400 और 400. अब हमारा फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लीवरेज का? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. 3000 डिवाइडेड बाय 2400, दैट इज 1.25. दो 2000 डिवाइडेड बाय 1400, तो 2000 डिवाइडेड बाय 1400 यानी 1.43 आ गया. 1000 डिवाइड बाय 400, 1000 डिवाइड बाय 400. ये लीजिए, ये आपके पास फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान में 3 फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास है. फाइनेंशियल प्लान 2. अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लान 2, उसमें ए, बी और सी 3 सिचुएशन है. ए, बी और सी. सबसे पहले अगर ईबीआईटी की बात करूंगा तो ईबीआईटी वही रहेगी 3, 2 और 1. 3 और 1. इंटरेस्ट कॉस्ट 2500 पे 12%. इंटरेस्ट कॉस्ट 300 रुपए है. इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे पास है 300. ये ईबीटी आ गया 2700, 1700 और 700. ये हमारे पास क्या आ गया? ईबीटी आ गया. लीजिए, अब हमारे पास ईबीआईटी और ईबीटी आ गया है, तो अब हम फाइनेंशियल लीवरेज निकाल देते हैं. 3000 डिवाइड बाय 2700, तो 3000 डिवाइडेड बाय 2700 ये आ जाएगा 1.11. यहां पर है हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाय 1700, तो 2000 डिवाइडेड बाय
1700 तो 1.18 आ गया, और यहां हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाय 700, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.43 आ गया। ये लीजिए, ये आपके पास फाइनेंशियल प्लान 2 में जो सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी है, उनके हमारे पास क्या आ गया, फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा। फाइनेंशियल प्लान 3 पर आते हैं अब। फाइनेंशियल प्लान 3, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी, 3 सिचुएशन है और हमारे पास फाइनेंशियल प्लान 3 है। ईबीआईटी हमें दे रखा है 3, 2 और 1। इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। आइए बताइएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट का डेटा कितना है आपके पास, 7,500 पर 12% की आपकी रेट है। 7,500 इंटू 12%, ये लीजिए 900 रुपीज आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई। तो ईबीटी आ जाएगा 3,000 माइनस 900 यानी 2,100, 1,100 और 100। अब एफएल आ जाएगा, ईबीआईटी 3,000 डिवाइडेड बाय 2100, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 2100 1.43। 2,000 डिवाइडेड बाय 1100, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 1100 तो 1.82, और उसके बाद हमारे पास है 1000 डिवाइड बाय 100 यानी 10। तो ये लीजिए, ये आपके पास तीनों फाइनेंशियल प्लान में क्या आ गए हैं, फाइनेंशियल लीवरेज आ गए। अब हमें सबके क्या निकालने हैं, कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करने हैं। तो आइएगा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज यानी सीएल, फॉर्मूला होता है ओएल इंटू एफएल। ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान। प्लान 1, यहां पर मेरे पास है प्लान 2, और यहां मेरे पास है प्लान 3। यहां तक ठीक है, चलिएगा अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्लान 1 का ए सिचुएशन लेनी है। तो देखिएगा, ए सिचुएशन का सबसे पहले ओएल चाहिए मुझे। लीजिए, ए सिचुएशन का ओएल है 1.25।
ए सिचुएशन का ओएल है 1.25, 1.25 और 1.25 इनटू, अच्छा पहले बी का भी अपन ले लेते हैं। बी का ओएल है 1.43, 1.43, 1.43 और 1.43, और सी का है 2.5। सॉरी, ओएल है 1.33, 2 और 4, 1.33, 2 और 4, सॉरी 1.33, अब आइए फाइनेंशियल प्लान 1। फाइनेंशियल प्लान 1 में 1.25, 1.25, फिर 1.43 और 2.5, 1.43 और 2.5। फाइनेंशियल प्लान बी पर आइए, 1.11, 1.11, 1.18 और 1.43। 1.43 और यहां आ जाएगा 1.43, 1.82 और 10। तो लीजिए ये अब हमारे पास कंबाइंड लीवरेज आ जाएंगे। 1.33 इंटू 1.25 तो ये आ गया 1.66, 2 इंटू 1.43 तो ये आ गया 2.86, और 4 इंटू 2.5 तो ये आ गया 10। 1.33 इंटू 1.11 तो ये आ गया 1.48, 2 इंटू 1.18 तो ये आ गया 2.36, 4 इंटू 1.43 तो ये आ गया 5.72, 1.33 इंटू 1.43 तो 1.90, 2 इंटू 1.82 तो 3.64 और 40। तो ये लीजिए ये आपके पास सारे क्या आ गए, कंबाइंड लीवरेज आ गए। अब हाईएस्ट कंबाइंड लीवरेज आपका 40 है, हाईएस्ट कंबाइंड लीवरेज प्लान 3 सिचुएशन सी, प्लान 3 एंड सिचुएशन सी।
और लोएस्ट कंबाइंड लीवरेज 1.48 है आपका प्लान 2, एंड सिचुएशन ए, प्लान 2 एंड सिचुएशन ए, ये आपके पास लोएस्ट कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। तो ये था आपके पास स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 47। बताइए क्लियर है बिल्कुल सबको?